हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? विद्युत धारा को बढ़ाकर। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि चक्रों की संख्या को घटा करके, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि पतले तार का प्रयोग करके, ये भी यहाँ पर गलत है। पूर्व पश्चिम दिशा में रखने पर यहाँ पर ये भी पॉइंट गलत है। ए आंसर सही है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक सेल का ईएमएफ है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, अदिश राशि है। जो एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा, विद्युत धारा और घनत्व, और घनत्व। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े, क्योंकि परिणाम होता है एक ही प्लग है। ठीक है, यहाँ पर अनेक उपकरणों को जोड़ने के लिए मना किया गया है। यदि आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे धारा की कमी हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, धारा की कमी। नेक्स्ट है, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निस्सृत होती है, वह मुख्यतः होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर कैसे हो जाएगा? बी, आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। और ये सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो बीपीएससी के द्वारा एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? आप सभी को पता होगा, प्लूटोनियम है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक है 94। परमाणु क्रमांक है 94। इसका आविष्कार किया गया था 1940 में। 1940 में। और यदि ये पूछा जाए कि वास्तव में खोज कब की गई थी, तो वास्तव में खोज इसकी 1934 में की गई थी। वास्तव में खोज इसकी कब की गई थी? 1934 में। नेक्स्ट है, घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है विटामिन से। किस विटामिन से घाव शीघ्रता से भरता है? तो विटामिन सी से। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संचित होती है। ऊर्जा किस में संचित होती है? एटीपी में। एटीपी में ऊर्जा संचित होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। फास्फेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? नाइट्रोजन सर्वाधिक किस में होती है? तो यूरिया में होती है। आपका आंसर यहाँ पर भी सही है, यूरिया। और यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। NH2CO बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। 46%, जो सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, किस प्रकार की मृदा में? तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा। मृदा कैसी होती है? लवणीय होती है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 इंटू 2H2O होता है। लिख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
नेक्स्ट है संचित खाद्यान्न की क्षति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है? खाद्यान्न की क्षति के कारण, तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या सही हो जाएगा? अन्न में नमी की मात्रा। यदि अन्न में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो खाद्य पदार्थों में श्वसन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे जो संचित पदार्थ होता है यह सड़ने लगता है। नेक्स्ट है त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतया, तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो जाएगा, विटामिनों के कारण। नेक्स्ट है टाइफाइड के कारण संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय है। टाइफाइड के कारण संक्रमण के बचाव की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, टीकाकृत होना। पानी के पीने को उबाल कर पीना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। ताजे फल व सब्जियों को खाना, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। गर्म भोजन खाना, ये भी पॉइंट गलत है। नेक्स्ट है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतया होते हैं कितने दांत? 5 वर्ष की आयु में बच्चे के कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। आपका आंसर यहाँ पे दूसरा सही है। 20 दांत ये कौन से होते हैं? दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? फोटोग्राफ में जो प्लेटें होती हैं इसको काले कागज से ढक देते हैं, क्यों? क्योंकि जो प्लेट होती है इस पर सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। प्लेट पर क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। ए आंसर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, 4 धातुएं हैं। इसमें आपसे पूछा जाए कि वर्ग कितने होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी से कितने गुना अधिक है? तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, 6 गुना अधिक है। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? कारण क्या है? क्योंकि जो पृथ्वी होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? जल की स्थितिज ऊर्जा को। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आम का खाने योग्य वाला भाग कौन सा होता है? आप सभी को पता होगा कि मध्य भित्ति है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नागफनी के कांटे हैं रूपांतरित, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पत्ती। ये सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।